I always wanted to live close in the nature and experience this beautiful remote life. फाइनली ये अमेजिंग मौका मुझे मिला भी, लेकिन कुछ ऐसे एक्सपीरियंस के साथ। तो देखो यार, अपन हैं चीते बंदे और ट्रिप के लिए रहते हैं हमेशा तैयार। तो एक्साइटमेंट की वजह से रात को नींद नहीं आ रही थी, तो मैं मेरा सारा जरूरी सामान पैक करके निकल पड़ा अपने दोस्त के रूम पर जाने के लिए। कहाँ जाने वाले? अभी सिगरेट ले थे, अभी जाके पता चलेगा। तो फ्रेंड के रूम पे आने का एक मेन रीज़न ये भी है कि जर्नी का पहला पॉइंट यहीं से शुरू है। तो मैं मेरा सामान लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। अर्जुन भाई ऑलरेडी अपने कैंपिंग स्टफ के साथ रेडी है। तो रूट मैप कुछ ऐसा है कि सबसे पहले हम लोग जाएंगे विकास नगर के लिए। वहाँ से खाने पीने का जरूरी सामान लेंगे जिसकी ज़रूरत हमें कैंप में पड़ेगी नाइट में। उसके बाद आर्मी कैंट से होते हुए हम जाएंगे सीधा मेन चक्राता। मेन चक्राता से 3 रास्ते डिवाइड होते हैं, जिनमें से एक रास्ता जाता है टाइगर फॉल्स के लिए, जिस पर हम आगे बढ़ेंगे। तो रात में हम थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट करेंगे और अर्ली मॉर्निंग ट्रिप के लिए निकलेंगे। सो गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग पीपल। सो अपनी मोटरसाइकिल तैयार है एक लंबी राइड के लिए। तो लास्ट टाइम अगर आपने देवल सारी वाला व्लॉग देखा होगा तो एक्साइटमेंट में हम लोग पेट्रोल डलाना भूल गए थे गाड़ी में। तो इस बार घर से बाहर निकलती सबसे पहले गाड़ी में पेट्रोल फिल करेंगे और उसके बाद आगे चल रहे हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? आज हम निकल रहे हैं चक्राता के लिए। चक्राता में कैंपिंग करने का प्लान है और मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कैंपिंग का। तो साथ में भाई हैं अर्जुन भाई, जो कैमरामैन है फिलहाल हमारे। तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, ये हमें कैंपिंग के बारे में गाइड करेंगे। और अभी जो पीछे आप नज़ारा देख रहे हो, एक बार यहाँ पीछे देखिए, ये है चक्राता की वादियाँ। चक्राता यहाँ से अभी स्टार्ट हो रहा है। अभी हम लोग चक्राता पहुँच चुके नहीं है, ऑन द वे है। तो चक्राता पहुँच के चक्राता में यो यहाँ हम पहुंच चुके हैं मेन चक्राता मार्केट में, जहाँ से रास्ते डिवाइड होते हैं। टाइगर फॉल्स के लिए हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन भूख लगी बहुत ज़्यादा, तो सबसे पहले पराठे खाते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच गए चक्राता में और थोड़े से पराठे खा के हम लोग निकल पड़े हैं आगे टाइगर फॉल्स के लिए। और थोड़ा सा आगे 18 किलोमीटर की रेंज के आसपास है यहाँ से। बीच में एक एरिया पड़ता है आर्मी डिफेंस का, जिनसे मैंने बात की तो उन्होंने आगे बताया कि थोड़ा सा सीधा जाके है।
वाटरफॉल आने वाला है, थोड़ा दूर है अभी। और वाटरफॉल आते ही क्या करना है? सबसे पहले नहाना है। वाटरफॉल पे जा किस लिए इंसान जाता है, किस लिए नहाने के लिए। घर में नहीं नहाते कितनी ये लोग। हाँ? तो वाटरफॉल में जाते ही सबसे पहले हमने मारी डुबकी। सबसे पहले जाते ही डुबकी यही मारने वाले हैं। वाटरफॉल पे जाएंगे, जल्दी जल्दी नहाएंगे, ये देखते हैं वाटरफॉल पे जाके क्या हाल होता है। ऑलराइट, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ऑन द वे टू टाइगर फॉल्स। अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर के आसपास है अभी। और नज़ारा यहाँ से देखिए, कुछ पहाड़ दिखे हैं जिनके अभी ड्रोन शॉट्स हमने कुछ लिए हैं, जिसमें बीच में ड्रोन गायब भी हो गया था। अभी ये वाला सीन देखिए। इन सुंदर नज़ारों को देखने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, करते तो कुछ नहीं हुआ। जहाँ सोचा कि बहुत देर हो गई, अल्लाह धीमी स्पीड में चलाएं, वहीं ठुक गई। तो तुम ज्यादा अंदर घुस गए ना। किनारे चले गए ज़्यादा। हमेशा भी बस जितना साफ दिख रहा ना इतने में ही चलना है। आगे जाके बाइक सड़क के ज़्यादा किनारे जाने की वजह से फिसल जाती है, बट थैंक्स टू लोकल पीपल जिन्होंने बहुत हेल्प की है। कुछ दवाइयाँ दी उन्होंने घाव पर लगाने के लिए, जिससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। हमारा मसीहा तो भाई अभी थोड़ी देर पहले रोड पे स्टंट मारने की कोशिश कर रहे थे। गलत जानकारी तो मत दो यार। और ये देखो, मार रहे थे। और ये देखो हालत, सारे बैग फट गए यार यहाँ से। मतलब अगर हम स्टंट मार रहे थे तो आप बच गए। मैं कहाँ बचा हूँ यार, मेरे भी तो निशान लगा हुआ है यार। गाइस, जोक्स अपार्ट, बट अगर यहाँ पे आप गाड़ी चला रहे हो तो थोड़ा देख के, मतलब ध्यान से चलाना, कि साइड में काई टाइप की जमी हुई है, ये बहुत ज़्यादा फिसल रही है। अब टायर इस पे जाते ही एकदम से स्किड कर जा रहा है, तो ध्यान से चलाना। ये पीछे घायल होके बैठे हुए हैं और दोनों के सेम ही लेग पर चोट लगी है। दिखा रहा LBW LPW आउट। LBW आउट हो गए हम लोग। तो आगे चलते हैं, लेट्स सी आगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं टाइगर फॉल्स, जहां से एंट्री टिकट हमें लेना होता है। उसके बाद वॉकिंग करते हुए हमें नीचे जाना होता है टाइगर फॉल्स के लिए। और नज़ारा एक बार देखिए, बहुत सुंदर नज़ारा है। पूरे तरीके से हरियाली से भरा हुआ है और बहुत प्यारी हवा चल रही है। ध्यान से देखिए इन्हें, यही है आर्टिस्ट और इनके पैर पे बनी है आर्ट। आगे कुछ साइन बोर्ड आपको मिल जाएंगे जो गाइड करेंगे वाटरफॉल के लिए। And here is the huge and strong tiger fall.
तो अर्जुन भाई कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मेरी धोखे से निकल गई, क्या बताओ भैया, मेरी धोखे से निकल गई। हम लोग डुबकी मारने वाले थे वहाँ पे भैया। तो वाटरफॉल देख लिया है, वापस आ रहे हैं वहाँ से, ऊपर जाके एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये छोटू हमारा पीछा कर रहा है बहुत देर से। कहाँ है ना तूने? कहाँ है ना? यो 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 यो। Look at this place. टेंट लगाने के लिए फ़िलहाल तो सबसे सही जगह ये लग रही है, लेकिन परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक बार पूछ के देखते हैं, इफ दे अलाउस यहाँ पर ही लगाते हैं, अदरवाइज अदर प्लेस देखते हैं कुछ और। तो ये जगह है जहाँ पर हम लोग टेंट लगा रहे हैं, और होप सो कि यहीं से हमें मॉर्निंग में सनराइज़ और इवनिंग में सनसेट देखने को मिल जाएगा। लेट्स सी, आज की रात यहीं पर। यहाँ से व्यू तो बहुत प्यारा मिल गया है। चलो अब कैंप लगाते हैं। हाँ जी, कैसे हो आप लोग? तो पीछे अभी अर्जुन भाई ड्रोन की प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी, और कुछ शॉट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक मैं आपको वाटरफॉल का एक्सपीरियंस बताता हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने उसका नाम सुना टाइगर फॉल्स, तो थोड़ा सा वियर्ड लगा कि ये इसका मतलब क्या पर्पज़ है ये नाम रखने का, क्या रीज़न है ये नाम रखने का। मुझे लगा काफ़ी लोगों से मैं भी सुना कि इसमें आवाज़ कुछ अजीब आती है, काफ़ी लोगों से सुना कि इसका शेप कुछ इस टाइप का है, थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। पर फर्स्ट टाइम जब मैंने उसको देखा तो एक पावर फील हुई उसमें, बहुत ज़्यादा पावरफुल वो लगा मुझे। मतलब उसके पानी के छींटे बहुत ज़्यादा दूर तक आ रहे थे, और अब फर्स्ट टाइम अगर उसके क्लोज जाने की कोशिश करोगे तो फॉर श्योर एक बार रिटर्न आप जरूर आओगे, दोबारा ट्राई करेंगे आप, एक बार जरूर रिटर्न आएंगे, उतनी पावर है उसमें। फिर अंदर जाके आप साइड में एक कॉर्नर है जहाँ पर आप खड़े हो सकते हो, लेकिन स्टिल इतनी ज़्यादा पावर है कि आप क्लियरली उसको देख नहीं सकते इस तरीके से। कंटिन्यूसली पानी का प्रेशर बना रहता है, और वो एक सराउंडेड एरिया तो उसमें आवाज़ लिटरली एक ऐसी फील होती है कि जैसे सामने से कोई दहाड़ रहा है, कोई रोर कर रहा है सामने से। तो मे भी शायद इस वजह से उसका नाम टाइगर फॉल्स रखा हुआ है। अगर आप चक्राता आते हैं एक बार जरूर विजिट करिएगा। चक्राता मेन पॉइंट से ये ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर के आसपास है। 38 के आसपास आपका टिकट पड़ेगा यहाँ पे। अगर इफ़ यू हैव 2 व्हीलर्स तो 20 रुपये की आपकी पार्किंग पड़ेगी, और थोड़ा सा ट्रैकिंग का रास्ता है वहाँ से। रास्ता बहुत प्यारा है। अभी हम लोग वहीं पर ड्रोन की शूटिंग कर रहे हैं। बाकी इसके बाद अभी टेंट में जा रहे हैं हम लोग, कुछ मैगी वगैरह बनाएंगे वहाँ पर, और फिर टेंट में मिलते हैं। बहुत प्यारी लोकेशन है ये। अभी कोई ड्रोन शॉट्स लिए मैंने, और बैटरी ख़त्म हो गई थी तो बैटरी लेने के लिए मैंने उसको भेजा हुआ है अर्जुन भाई को। और सामने दिखाता हूँ मैं आपको, इसके पीछे अगर आप देख पा रहे होंगे तो वो वाइट सा जो आपको दिख रहा है
इसके पीछे हमने टेंट लगा रखा है, वो अजीत भैया का गेस्ट हाउस है, जिनका वो पीछे प्रॉपर्टी है जहाँ पे उन्होंने परमिशन दी है टेंट लगाने के लिए। और उसके अलावा अगर बोला है कि उसके अलावा अगर कुछ इश्यू होता है, खाने पीने की नीड होती है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और पीछे अर्जुन भाई भी आ गए, एक बार देखिए, वो येलो टी शर्ट में अगर आपको दिख रहा होगा तो ये वहाँ से आ रहे हैं वीडियो बनाते हुए बैटरी लेके। तो अभी कुछ और ड्रोन शॉट दिखाते हैं, मजे लीजिए। तो अंधेरा हो गया है ऑलमोस्ट, और हम लोग वापस अपने टेंट की तरफ जा रहे हैं। और एक देखें, ये देखिए, मे बी अगर दिख रहा होगा वो है अपना टेंट। अभी आगे जाते हैं। और भाई ने आज बहुत सारे शॉट निकाले ड्रोन के। और मज़ा आ गया। ठीक है। ओके, तो ये अपना हो रहा है इवनिंग की चाय और ठीक है। नमकीन के साथ में। अभी थोड़ी देर मैगी प्रिपेयर कर रहे हैं, मैगी खाएंगे। अच्छा, टिकाऊ नहीं है क्या? सिलेंडर आपने पारी रख दिया? हाँ, खाना खा के अभी अभी लेटे हैं, मैगी बना के, और सोने की तैयारी कर रहे हैं। सो सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग में सनराइज एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट पूरे तरीके से बादलों से कवर है। बाहर का व्यू देखिए एक बार। पूरे तरीके से बादल छा रहे हैं। और अभी थोड़ा फ्रेश होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलने की तैयारी करते हैं। तो ये अजीत भैया है। तो ये है अजीत भैया, जिनकी वजह से ही इस कैंपिंग का एक्सपीरियंस इतना बढ़िया रहा। वेल, टाइगर फॉल के मेन टिकट पॉइंट के सामने ही इनका एक रेस्टोरेंट है, जहाँ पर बहुत ही टेस्टी खाना बनता है। उसी के पीछे इनका गेस्ट हाउस तैयार हो रहा है, जिसमें बहुत ही प्रीमियम वुडन लुक में रूम तैयार हो रहे हैं। और ऑफ कोर्स व्यू बहुत प्यारा है ही यहाँ से। इसी के जस्ट पीछे हमने अपना कैंप लगा रखा था। तो इन केस अगर आप यहाँ आते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल हैं भैया, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी हेल्प के लिए। तो एक बार इस सुंदर नज़ारे को शांति से जी भर के देखते हैं और निकलने की तैयारी करते हैं।
कहानी के एक बहुत ज़रूरी मेंबर से तो मिलाना भूल ही गया। इनसे मिलिए, यह है शेरा। इस एरिया के डॉन कहला जाते हैं। अगर आप कभी यहाँ आते हैं तो मेरा हेलो ज़रूर बोलिएगा। समय हो चुका है यहाँ से विदाई लेने का। ओके भैया, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से ट्रिप में मजा आ गया। ठीक है, बढ़िया। आते नेक्स्ट टाइम है ना सर्दियों में। सर्दियों में 2 महीने 2 महीने बाद सर्दी 2 महीने पड़ेगी। बाद वापस। यार भाई तुम चलो आप